नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर सीखो हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर टेक्नो का फ़ोन है और ये जो है रिपेयरिंग के लिए आया है। इसमें हमें फ़ोल्डर रिपेयर करना है, ठीक है, जिसे हम ऑक्टा भी बोलते हैं। तो हम इसमें ऑक्टा डालेंगे। आज मैं बताने वाला हूँ उसमें फ़ोल्डर आपको कैसे रिपेयर करना है। आप इसको ऑक्टा भी बोल सकते हैं और फ़ोल्डर भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसको दोनों नाम से जाना आता है। तो मैं आज बताऊँगा इसको कैसे रिपेयर करना है। तो इसका जो टेक्नो का जो मोबाइल है, इसका मॉडल नंबर है ID5A। जैसे कि आप देख सकते हैं ID5A। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगा इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो है बैक पैनल को रिमूव करेंगे। बैक पैनल रिमूव करने के लिए आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सिम ट्रे को निकाल लेना है बाहर। फिर उसके बाद ये बैक पैनल को इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको बैक पैनल को रिमूव कर लेना है बड़े ईजिली तरीके से। और अब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये स्टील की पत्ती दिख रही होगी आपको, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों पत्तियों को आपको रिमूव कर लेना है। बिकॉज इसको आप रिमूव करेंगे तो आप जो है फिर इसकी जो बैटरी को वो रिमूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मैंने पत्ती निकाल ली है। अभी हमारी जो बैटरी, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए, हमने बैटरी कनेक्टर रिमूव कर लिया और इसमें से हम जो है बैटरी को निकाल लेंगे। ये हमने बैटरी निकाल लिया है। और ये वाला जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ये जो पत्ता देख रहे हैं, ये है हमारा फ़ोल्डर का पत्ता, जो टच डिस्प्ले इसमें कंबाइंड है, जुड़ी हुई है, इसी से हमारा जो है चलता है। तो अब हम इसको जो खोल लेंगे और फिर इसके बाद जो है हम इसको ये वाली स्टील की पत्ती जो है इसको रिमूव कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। और ये हमारा जो है डिस्प्ले का पत्ता है, इसको अलग कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने ये निकाल लिया है। अब इसका जो फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर को हम निकाल लेंगे, किसी भी टूल की मदद से इसको निकाल लेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों ध्यान से निकालिएगा, कहीं आपको जो है इसका कांच चुभ ना जाए, और इजीली तरीके से निकालिएगा। सावधानी के साथ इसको रिमूव कीजिएगा, नहीं तो आपको कांच चुभ सकता है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं, ये जो आपकी लेयर है यहाँ पर दिख रही है, इस लेयर को आपको इस तरीके से ओपन करना है। फिर इसको थोड़ा ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है आपको। अगर आपका हीट मशीन है तो इसको हीट करके अगर निकालेंगे तो बड़े प्यार से, बड़े इजीली आपका जो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फ़ोल्डर निकाल लिया है। यहाँ पे ये हमारा निकल गया फ़ोल्डर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फ़ोल्डर को निकाल लिया है। अब थोड़ा बहुत जो कांच फंस गया है, जो रह गया है, उसको आपको इस तरीके से किसी भी ब्लेड या कटर के यूज़ से उसको रिमूव कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से इसको फेंकना नहीं है, इसकी जाली है, इसको दोबारा लास्ट में लगाएंगे तो इसको संभाल के रखना है। और ये इसका जो है फ्लैश लाइट है, फ्रंट फ्लैश लाइट का, तो इसको हम संभाल के यहाँ रख रहे हैं ध्यान से। और इसकी जाली है, इसको हम निकाल के यहाँ पर रख रहे हैं। हम बाद में इसको लगाएंगे, अपने दूसरे वाले फ़ोल्डर में इसको सेट करेंगे। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये निकाल लिया है। यहाँ पे ये हमने जाली को सही से संभाल के रख दिया है, दोनों चीज़ों को। अब हम इसके जो कांच को रिमूव कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो साइड में जो सारे आपको ग्लू की लेयर दिख रही है, इस लेयर को अच्छे से साफ़ कर लेना है। किसी भी कटर या ब्लेड की मदद से कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वैसे आप इसको क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है सारी इसकी साइडें जो हैं अच्छे से क्लीन कर ली है, साफ़ कर लिया हमने इसको। अब आपको जो है इसको इसमें जो है फ़ोल्डर पेस्ट करना है। लेकिन फ़ोल्डर पेस्ट करने से पहले जो आपको क्या करना है, फ़ोल्डर को चेक कर लेना है अच्छे से कि आपका फ़ोल्डर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडल है ID5A है, और जो ये फ़ोल्डर जो है दो मॉडलों में चल जाता है, ID5A और ID3A। टेक्नो का मॉडल है दोनों, तो आपको इसमें वर्क कर जाता है बड़े इजीली तरीके से। तो मैं आपको लगाना बताता हूँ कि कैसे आपको इसको लगाना है और कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले आप इसको चेक करेंगे। ये देखिए टेपिंग से लगा हुआ है, आराम से निकालिएगा, नहीं तो आपको जो पत्ता अगर कट गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से आपको इसको पहले रिमूव कर लेना है, इसकी टेप निकाल लेनी है। अब हम जो है इसका फ़ोल्डर लगाएंगे। ये न्यू फ़ोल्डर है हमारा, और ये हमारा जो डैमेज फ़ोल्डर है इसको हम हटा देते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम जो है फ़ोल्डर है, नए फ़ोल्डर उसमें लगा के चेक करेंगे। पहले देखते हैं कि हमारा फ़ोल्डर जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
फिर उसके बाद हम इसको जो है पैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद अब इसको हम लगा के चेक करेंगे कि हमारा जो फोल्डर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब इसकी हम जो बैटरी है इसको सेट करेंगे। अब इसको हम ऑन करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो गया। अब हम इसको जो फोल्डर को पहले चेक करेंगे और फिर उसके बाद ही हम इसको जो है पैक करेंगे। नहीं तो अगर हम ऐसे पैक कर देंगे तो क्या पता हमारा फोल्डर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन यहाँ पे जो ऑन हो गया टेक्नो का। और इसको हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बार इसको स्क्रीन को लॉक करके अनलॉक करके देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इसकी जो टच है वो वर्क कर गई है। ये हमने इसका पासवर्ड डाला और ये हमारा जो फ़ोन ऑन हो गया प्रॉपर। अब इसका जो है हम कोई भी ऐप उठाएंगे इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं अच्छे से कि कहीं पे हमारी जो टच इसकी रुक नहीं रही है या फिर कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है हर जगह मूव कर रहा है, प्रॉपर चल रहा है। तो हमारी टच एकदम ओके है इसकी, तो हमारी ये फोल्डर एकदम ओके है। तो अब हम इसको जो है पैक कर लेंगे। सही से एक बार आप देख लीजिएगा, सही से संतुष्ट हो जाना, उसके बाद ही इसको जो है पैक करना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा अब इसको फोल्डर को आपको कैसे लगाना है, कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन को पैक करना है। हमारी टच जो है प्रॉपर चल रही है, हमारा फोल्डर एकदम ओके है। अब इसको हमें जो है ऑफ़ कर लेना है फ़ोन को। ऑफ़ करने के लिए इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे और ये हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ऑफ़ हो रहा है। अब इसका जो फोल्डर है, अब जो बैटरी है उसको वापस हम रिमूव कर लेंगे और ये जो डिस्प्ले का जो पत्ता था इसको भी हम वापस रिमूव कर लेंगे। अब हम अपने फ़ोल्डर को पैक करेंगे। ओके दोस्तों, तो फोल्डर को पैक करने से पहले याद रखिएगा आपने जो इसके जो यहाँ से आपने फ्लैश लाइट की जो ये लाइट को निकाला था उसको वापस लगा दीजिएगा। ध्यान से भूल मत जाना इसको लगाना। इसका देख सकते हो दोस्तों, हमने इसे लगा दिया। और जो इसका जो ईयर स्पीकर का जो जाली थी, ईयर स्पीकर की जो ये जाली थी, इसको वापस लगा दीजिएगा ध्यान से, नहीं तो आप जो भूल जाओगे बाद में तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपका जो फ़ोन है ऊपर से देखने में अच्छा से नहीं लगेगा। अब आपको जो है कोई भी ग्लू लेनी है, ब्लैक या वाइट, तो मैं आप यहाँ पे ब्लैक ग्लू यूज़ कर रहा हूँ। इसका मॉडल नंबर है T7000। इस ग्लू को मैं मोबाइल के चारों ओर लगा लूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसके चारों ओर लगा रहा हूँ। इस तरीके से आपको सही से लगा लेना है ग्लू को अच्छे से। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चारों तरफ ग्लू अच्छे से लगा लिया है। इसमें जो अपना फ़ोल्डर पेस्ट करेंगे, तो फ़ोल्डर पेस्ट करना है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको जो है फ़ोल्डर को लगाना है और इधर नीचे साइड से इसको सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ। इस तरह से करने के बाद आपको जो है इसको नीचे की तरफ से सेट करना है। तो देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से, पहले नीचे की तरफ सेट कर देना है और फिर इसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये पूरा सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखा आपने दोस्तों कितनी ईजिली तरीके से ये आपको फ़ोल्डर जो है सेट हो गया है। अब आपको जो इसके पत्ते को सेट कर लेना है और कनेक्टर को सही बैठा के तभी इसको सेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पत्ता यहाँ पे सेट हो गया। इसका पत्ता थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर देंगे। इस तरीके से सेटिंग बैठानी है पत्ते की आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आपको बैटरी लगा देनी है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको बैटरी को कनेक्ट कर दिया है कनेक्टर में। अब हम अपने फ़ोन को एक बार ऑन करके देखेंगे, फिर इसके बाद जो है इसको पैक करके इस पर रबर बैंड बांध देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो गया है और फोल्डर हमने इस पर रख दिया है, इसको चिपका दिया है। अभी इसके जो है हमने स्क्रू और जो स्टील की पत्तियाँ निकाली तो उसको निकाल के फटाफट से हम इसकी जो है कस लेंगे। इस तरीके दोस्तों आपको ये इसकी पत्ती को लगा के इसको कस लेना है प्रॉपर तरीके से। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। इसका जो बैक पैनल है इसको हम सेट कर लेंगे। आपको आराम से इसको सेट करना है इस तरीके से।
जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड जो साइड से इसकी जो थोड़ी थोड़ी ग्लू निकल रही है, तो हमारा ये सूख जाएगा, फोल्डर लग जाएगा, प्रॉपर तरीके से पेस्टिंग हो जाएगी इसकी। तो इसको हम जो है रफ़ करके हल्का हल्का ग्लू साफ़ कर लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट हो रहा है, अभी चिपका नहीं है, सही चिपक जाएगा। इसके लिए आपको इसको अच्छे से चिपकाने के लिए आपको क्या करना है, रबड़ बैंड लेनी है थोड़ी सी। ये अच्छे से पेस्ट हो जाए हमारा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी जो रबड़ ले लेनी है और इसको जो है इस पर बांध देना है अच्छे से। मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको बांधना है इसे। इस तरीके से आपको इसको बांधना है अच्छे तरीके से, और कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए इसको बंधे रहने देना है। इस तरीके से आपको दोस्तों ध्यान से बांधिएगा। दोस्तों ऐसे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 3 रबड़ बैंड टाइटली बांध दिए। अब इसके बाद जो है हम 2 रबड़ बैंड इधर बांधेंगे इस तरफ से। देखा दोस्तों, अब मैं एक रबड़ हमने इधर लगा दिया और एक रबड़ हम इस तरफ बांध देंगे। इस तरीके से आपको रबड़ बैंड अच्छे से बांध देनी है, ताकि आपका जो फोल्डर है अच्छे से पेस्ट हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। तो देखिए दोस्तों, हमने फोल्डर को अच्छे से पेस्ट कर लिया और इसको चिपका लिया है। और हम चला के देख लेते हैं कि टच हमारी प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और इसको हम साइड में कर लेंगे थोड़ा नीचे। अब ये देखते हैं हम, ये देखिए दोस्तों हमने लॉक खोल दिया है। तो हमारा फ़ोन जो है सही हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, और सही टच वर्क कर रही है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है मोस्टली फ़ोनों के फ़ोल्डर सेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।